एक नई सुबह मेरे लिए राज का राज लेकर आने वाली थी। क्या ऐसा होने वाला था? मैं अपने मिशन पर निकल चुका था। सुबह के 9 बज चुके थे। सूरज अपनी लालिमा फैला चुका था। जैसे ही सेजल की दीदी संगीता ने खिड़की के पर्दे हटाए, सूरज की रोशनी सीधी सेजल के चेहरे पर पड़ी। अनिकेत, सोने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सेजल अपने दाहिने हाथ दोनों आंखों के सामने लाते हुए अनिकेत से अनुरोध करने लगी। साथ में करवट भी बदल ली ताकि सूरज की रोशनी आंखों पर ना पड़े। अरे सेजल, मैं संगीता दीदी हूँ, उठो, देखो सूरज कहाँ आ गया है। संगीता दीदी ने सेजल की चादर हटाते हुए कहा। ये सुनते ही सेजल नींद से उठकर बैठ गई और अचंभे में बोली, दीदी आप यहाँ? अनिकेत कहाँ है? सेजल ने सवाल किया। तुमको नहीं बताया क्या? अनिकेत तो जल्दी ही उठकर पापा की गाड़ी लेकर कहीं गया है और हमने किसी से पूछा नहीं। संगीता कमरे की सफाई करते हुए जवाब दे रही थी। क्या अनिकेत कहीं गया है? मेरे को तो कुछ नहीं बताया। अभी फ़ोन करके पता करती हूँ। सेजल थोड़ा गुस्सा करते हुए फ़ोन ढूंढने लगी। कहाँ हो अनिकेत? मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। जैसे ही अनिकेत ने सेजल का फ़ोन उठाया, सेजल ने सवाल किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ सेजल, मैं तुम्हें बता नहीं पाया क्योंकि तुम तो सो गई थी। मैं नवी मुंबई में अपने दोस्त से मिलने आ गया, वो आज लंदन जा रहा है। मैंने सेजल से झूठ भी बड़ी चालाकी से बोला। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आज शाम को तो हम दिल्ली जा रहे थे। सेजल ने मुझको याद दिलाते हुए कहा। दिल्ली जाना तो रद्द कर दिया है। अरे मुझे तुम्हारे साथ मुंबई घूमना है। आज शाम को मरीन ड्राइव चलेंगे और कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। मैंने सेजल को खुश करने के लिए ये सब कहा। सच में? मैं भी यही सोच रही थी, तुम पहले ही मेरे दिल की बात कैसे जान लेते हो। सेजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बिस्तर पर उछलने लग गई। मैंने बाद में बात करने की बात कहकर फ़ोन रख दिया। काका चाय स्टॉल के पास ही गाड़ी पार्क कर दी। मदद अनाथालय 3 मंजिल की बिल्डिंग थी। उसके आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, शायद 10 से 15 मंजिल की। चाय की दुकान के पीछे बीएमसी का बहुत बड़ा गार्डन था, जहां अभी भी काफ़ी भीड़ थी। करीब 9, साढ़े 9 बज चुके थे। अनाथालय का दरवाज़ा अभी भी बंद था। बाहर कोई भी चौकीदार नज़र नहीं आ रहा था। अनिकेत ये देखकर सोचने लगा, शायद अनाथालय का मुख्य दरवाज़ा ये नहीं है। मुझे चाय वाले से पूछना चाहिए। मैं चाय की दुकान के पास गया और चाय वाले को विनम्रता से बात शुरू की। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। चाय वाले ने मेरा अभिनंदन स्वीकार किया। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मदद अनाथालय का मुख्य दरवाज़ा कौन सा है? मैंने विनम्रता से अपना सवाल किया। अरे यही तो है मुख्य दरवाज़ा, चाय वाले ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन दरवाजे पर तो कोई चौकीदार नज़र नहीं आ रहा है। शायद उनकी ड्यूटी बदल रही होगी, इसलिए दोनों अंदर एक दूसरे के सामान के बारे में बता रहे होंगे। चाय वाले ने अंदाज़ा लगाते हुए उत्तर दिया। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और 2 आदमी निकलते हैं, जिसमें एक चौकीदार की ड्रेस में था और दूसरा सादा कपड़े पहने हुए था। उनको देखकर चाय वाला अपनी बात को सही ठहराते हुए कहता है, देखो शमशेर सिंह ड्यूटी पर आ गया और देशमुख साहब ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या काम है? किससे मिलना है? मैं यहाँ सेजल से मिलने आया हूँ, मैंने धीरे से फुसफुसाया। मैंने सोचा कि चाय वाला काफ़ी दिनों से होगा तो शायद अनाथालय के बच्चों को जानता हो। उसका अंदाज़ा एकदम सही था। सेजल बिटिया से मिलने आए हो? ये जवाब सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। आप सेजल को जानते हो? सेजल को यहाँ कौन नहीं जानता है, यहाँ आसपास सब जानते हैं। सेजल तो इस अनाथालय की शान है, शान।